नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संज्ञान संग्रह। स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, बिहार की जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ है 17 जून को, तो 17 जून को जो मीटिंग हुआ उनमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। कितना एजेंडों पर? 29 एजेंडों पर। देखिए, कैबिनेट का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी आगामी वैकेंसी होता है, जो भी नियमावली होता है, जिस नियमावली की तरफ भर्तियां ली जाती है और बाकी विभिन्न विभागों के जो कार्य प्रणाली होती है, तो सभी के संदर्भ में तब तक आगे काम नहीं होता है जब तक कि कैबिनेट की मुहर नहीं लगती है। तो इस बार जो है 29 एजेंडों पर मुहर लगी है, जो 17 जून को बैठक कंप्लीट हुआ, और वन बाय वन हम सब पर चर्चा करेंगे। और ये चीज़ जान लीजिए कि टीआरई को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। वो एजुकेशन मिनिस्टर बार बार जो शिक्षा मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, भर्तियाँ ली जाएगी, फिक्स है, ली जाएगी, नियमावली बन के तैयार है, और जो भी मतलब चीज़ें हैं विभाग की तरफ से वो आगे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन 17 जून को जो बैठक हुई, यानी आज की बैठक जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस बैठक में जो है ना कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, 29 फैसले, और वन बाय वन हम चर्चा करेंगे कौन फैसले विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कैबिनेट की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो प्रेस नोट जारी हुआ है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रेस नोट के तहत जो 29 एजेंडों पर बात हुई, सबसे पहले आपदा प्रबंधन विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय है उनका जो नियमावली है, यानी आशु लिपिक जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, नियमावली 2017 के तहत जो नियम 6 सेक्शन 2 और 8 के विहित में जो क्रमशः आशु लिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा पर अवधि में संशोधन हेतु नागरिक सुरक्षा क्षेत्र आशु लिपिक संवर्ग नियमावली 2026 का गठन किया जाएगा। यानी जो आशु लिपिक स्टेनोग्राफर की भर्तियां हैं आपदा प्रबंधन विभाग का, तो उसके लिए जो है नियमावली बनेगा। कौन? नया नियमावली, क्योंकि पहले 2017 के नियमावली के तहत भर्तियां ली जाती थी, लेकिन अब जो है 2026 का नया नियमावली गठन होगा, और उनमें जो है स्टेनोग्राफर की जो न्यूनतम उम्र सीमा है, यानी अब कम उम्र वाले भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। किसको लेकर? आशु लिपिक को लेकर, आपदा प्रबंधन विभाग। चलिए अब आते हैं अगला बात पे। अगला जो बैठक का मीटिंग हो रही है उनमें जो है अगला जो, हाँ, तो ये है आपका कला संस्कृति विभाग। तो विद्यार्थियों के लिए इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये जो है कला संस्कृति विभाग की तरफ से, खान भूतत्व विभाग की तरफ से भी जो है नदियाँ उदियाँ जो क्योल फुल्गु इन सब का विद्यार्थियों के लिए उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। खान एवं विभाग ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आते हैं नगर विकास विभाग। तो नगर विकास विभाग के लिए वही ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। हाँ, नगर आवास विभाग के तरफ से जो पाटलिपुत्र ट्रस्ट, ये भी विद्यार्थी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, तो पर्यटन विभाग, देखिए पर्यटन विभाग के तरफ से जो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्री वित्त सहायता अनुदान योजना 2026 उनकी स्वीकृति मिल गई है, विद्यार्थियों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए हम अब आगे आते हैं। अगला जो है टॉपिक है पर्यटन विभाग के तरफ से, वही है पर्यटन विभाग के तरफ से जो प्रोत्साहन योजना को लेकर जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चलिए और आगे हम आते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट सब अभी है, काफ़ी सारे विभाग की बात हुई है, तो एक एक करके डिसीजन फैसला लिया गया। हाँ, पथ निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? जो संविदा नियोजक सहायक, जी हाँ, तो देखिए पथ निर्माण विभाग के तरफ से जो आपका अभियंत्रण, जो इंजीनियरिंग को लेकर जो पोस्ट है होता है, उनमें जो वर्ग 2 भर्तियां की जो नियमावली है 2019 के नियम 8 के तहत जो भी इंजीनियरिंग के जो सहायक अभियंता है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग है, उनकी नियुक्ति परीक्षाओं में अधिमानता का प्रावधान किया जाएगा। किसका? अधिमानता का। और उल्लेखनीय है कि सभी कार्य को अलग अलग अभियंत्रण संवर्ग तथा अपने अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग की रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग के अलग अलग अधियोजित करते हुए अधियाचना के आधार पर आयोग अलग अलग नियुक्तियां प्रायोजित करेगा। मतलब कि जो इंजीनियरिंग की भर्तियां होती है सहायक के लिए और बाकी जो अन्य इंजीनियरिंग विभाग के लिए, तो सबकी वैकेंसियां जो अब अलग अलग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग सेपरेटली लिया जाएगा, ये चीज़ है। तो ये बात किया गया है पथ निर्माण विभाग की तरफ से। चलिए अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट आगे की कुछ जो अपडेट आया। तो ये जो है पथ निर्माण विभाग है, कुछ खास नहीं है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से वही चीज़ बोला गया है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए वित्त विभाग, वही राजीव कुमार जो है बिहार वित्त प्रशासन सेवा सहायक
आयुक्त भविष्य निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना के स्वैच्छित जो अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी। दंड सूचना संबंध में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है, इसी एजेंडा पे जो मुहर लगी है, उनमें उच्च न्यायालय जो पटना के पत्रांक इतना दिनांक 30/3/2026 के अनुशंसा के आलोक में बिहार न्यायिक पदाधिकारी के लिए जो उच्च न्यायालय में सिविल जज की रैंक अन्यून कार्य पदाधिकारी। तो देखिए बिहार न्याय सेवा आयोग मतलब जो न्यायिक जो जुडिशियल जो एग्ज़ाम होते हैं न्यायिक से जुड़ा हुआ, तो उनकी जो सिविल जज की भर्तियां को लेकर एक पद सृजित किया जाएगा और उनकी स्वीकृति जो है प्रदान कर दिया गया है राज्य सरकार यानी कैबिनेट के द्वारा। तो ये बात कहा जा रहा है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हो गया। अब आते हैं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से वही जज की सिविल जज की भर्तियां को लेकर है। चलिए अब और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से वही है उच्च न्यायालय की भर्तियां को लेकर है, सीधी भर्तियां को लेकर है जिनका हमने चर्चा किया। और उसके लिए 2026 में जो है नया नियमावली गठन किया जाएगा। सिविल जज जो न्याय सेवा आयोग जो जुडिशियल बॉडी के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए नया नियमावली बनेगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे कौन सी है? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी उतना कुछ अहम फैसले नहीं है, मतलब कि विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, प्रेस नोट समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार। हाँ, ये देखिए बिहार सरकार विभाग समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो नियमावली 2023 को यथा संशोधित में ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण रजत या कांस्य पदक विजेता ओलंपिक खिलाड़ी में शामिल जो उत्कृष्ट यानी ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक में और जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, खासतौर पर ओलंपिक गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, तो इनमें जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, जो भी रजत में मतलब जो भी अलग अलग मेडलिस्ट हैं, तो उनको सीधा भर्तियाँ ली जाएगी क्योंकि खेल में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी भर्तियां सीधा ली जाएगी और 9 स्तर का जॉब और 5400 ग्रेड पे का यानी सीधी भर्तियां। तो ये बल्ले बल्ले है उन विद्यार्थी मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी नहीं है लेकिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पे भी मुहर लग चुकी है। चलिए अब आगे आते हैं। केंद्र सरकार रांची, ये भी विद्यार्थियों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहरसा जिला के तरफ से आया हुआ प्रेस नोट है, ये भी विद्यार्थियों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जल संसाधन विभाग के तरफ से जो है वही बरौनी बराज जलाशय निकट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है विद्यार्थियों के लिए। राजस्व भूमि सुधार विभाग, ये राजस्व के मामले हैं, ये भी विद्यार्थियों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बिहार सेवा संहिता नियम परिशिष्ट अध्ययन चले, ये भी इतना नहीं है। अच्छा, राज्य पर्यटन विभाग, ये भी नहीं है। देखिए आगे कुछ खास एजेंडों पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन एक बात हम बता देते हैं कि इन्हीं में एक शायद छूट गया है, लेकिन हम चर्चा कर देते हैं। इनमें जो है बिहार बीपीएससी लोक सेवा आयोग जो है वो भी अब नया नियमावली जारी करेगा, यानी 2026 का नया नियमावली बनाएगा, जिनमें बाकी जो आगामी बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा तो 2026 के नियमावली के तहत ही एग्ज़ाम लेगा। तो ये चीज़ जान लीजिए, यानी बीपीएससी जो अब अगले एग्ज़ाम की जो तैयारी करेगा तो नियमावली 2026 के तहत, तो ये महत्वपूर्ण है। और बाकी बैठक में जो भी नियमावली है मैं ये PDF में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं बिहार कैबिनेट मीटिंग के तरफ से, और बाकी जो विभिन्न विभाग के तरफ से भी जो है अलग अलग फैसले लिए गए हैं। तो ये चीज़ जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कैबिनेट का जो बैठक में यही कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।